रायन का वृक्ष शाश्वत है। रायन वृक्ष के संबंध में यह कथा प्रसिद्ध है। महामारी का उपद्रव होने से सुबुद्धि नामक मंत्री ने भरत राजा से प्रणाम कर कहा, अपनी सेना के हाथी, घोड़े और पदातियों में अद्भुत जाति की रोग पीड़ा उत्पन्न हो गई है। वह वैद्यों की दिव्य शक्ति वाली औषधियों से भी अगम्य है। हे स्वामी, मेरा अनुमान है कि त्रिदोष जनित व्याधि नहीं, अपितु कोई आंगतुक मंत्र तंत्र जन्य दोष से उत्पन्न हुई व्याधि है। वे मंत्री श्रेष्ठ इस प्रकार से कह ही रहे थे, तभी आकाश को प्रकाशित करते दो अति तेजस्वी विद्याधर आकाश पथ पर से वहां उतरे। सेना के लोगों के ग्रीवा ऊंची कर आदर से देखते हुए वे दोनों विद्याधर महाराज भरत को प्रणाम कर उनके सामने बैठ गए। उन दोनों भद्र आकृति और महातेजस्वी व्यक्तियों को देख चक्रवर्ती ने आदर पूर्वक उनसे पूछा, आप कौन हैं? चक्रवर्ती की मूर्ति और वाणी से रंजित हुए उन दोनों विद्याधरों ने नमस्कार करके प्रसन्न वदन से चक्रवर्ती से कहा, हे स्वामी, हम वायुगति और वेगगति नाम के तो विद्याधर हैं। हम आपके पूज्य पिताश्री श्री ऋषभदेव भगवंत को वंदन करने गए थे। महाश्री युगाधीश ऋषभदेव के मुख से शत्रुंजय गिरी का महात्म्य सुनकर वहां से हम उस उत्तम तीर्थ की स्पर्शना करने गए थे। वहां आनंद से सुंदर अठाई महोत्सव करके उन प्रभु के पुत्र व चक्रवर्ती ऐसे आपको देखने हम यहाँ आए हैं। स्वामी के समान ही स्वामी के पुत्र को मानना ऐसा क्रम है। इस कारण आप भी श्री युगाधीश के समान हमारे सेव्य हैं। इसलिए आपसे पूछते हैं, हे प्रभु, आपकी यह सेना मंद तेज वाली क्यों दिखाई दे रही है? सूर्य के होते हुए कमल संकुचित हो कैसे संभव है? चक्रवर्ती ने कहा, हे भाइयों, मेरी इस सेना में मंत्रौषधि से भी असाध्य ऐसी विविध व्याधियां अस्माकत उत्पन्न हो गई है, जिससे सभी प्राणियों को ग्लानि हो गई है। तब विद्याधर बोले, हे चक्रवर्ती राजा, शत्रुंजय गिरी पर एक शाश्वत रायन वृक्ष है। वह शाकिनी, भूत तथा दुष्ट देवों द्वारा किए गए दोष हरने वाला है। उसका प्रभाव श्री युगाधीश प्रभु के मुख से हमने अनेक बार सुना है। उस वृक्ष का तना, मिट्टी, शाखा और पत्ते आदि हमारे पास तैयार है। उनके जल का सिंचन करने से आपकी समस्त सेना रोग रहित हो जाएगी। तब चक्रवर्ती की अनुमति से उन विद्याधरों ने तुरंत ही उस जल से सिंचन किया, जिससे सारी सेना तत्काल निरोगी हो गई। फिर भरत राजा का सम्मान प्राप्त कर वे दोनों विद्याधर क्षण भर में अपने स्थान को चले गए। अपनी सेना को निरोगी हुआ देख भरतपति को हर्ष हुआ और हर्ष से प्रफुल्लित मन हो वे अपने मस्तक कमल को घुमाने लगे। फिर वे प्रीति को मानो बाहर प्रकट करते हो वैसी वाणी से अभिव्यक्त करने लगे। अहो, इस तीर्थाधिराज श्री शत्रुंजय गिरिवर की महिमा वचन से अगोचर है। तीनों जगत में इस तीर्थ जैसा कोई एक तीर्थ भी नहीं है कि जिसके चिंतन मात्र से उभय लोक के सुख प्राप्त होते हो।